नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सक्सेसर। आपने देखा है कि अभी अभी ग्रुप डी के फॉर्म डल रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम डेट भी उसमें एक्सटेंड कर दी है कि जो शायद 8 से 10 दिन की एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी है। आई होप कि आप सबने ग्रुप डी के एग्ज़ाम डाल दिए होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अपन बात करने हैं कि 80+ स्कोर। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि 80+ स्कोर कैसे करें। हमको जो कि एग्ज़ाम लगभग 80 से 90 दिन में मोस्टली हो जाते हैं, तो उसके बीच में अपन 80 से 90 का स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटजी आज की प्लान की क्या रहेगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट आपको छोड़ना है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा छोड़ने मायने रखता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, कि आपको टाइम वेस्ट ना हो। तो अपन फुल स्टडी प्लान की बात करेंगे, आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना डीपली पढ़ना है, आपको क्वेश्चन पेपर लगाने या नहीं, सारे डिटेल में बात करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ऑल डिटेल अपन बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं आपके जितने भी प्रश्न रहेंगे या डाउट रहेंगे मैं आपको उनकी आंसर देने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरे पास होगा उसके हिसाब से। तो आइए अपन बात कर लेते हैं कि 90 दिनों का एग्ज़ाम प्लान क्या रहने वाला आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस। जैसे कि आपने देखा होगा कि कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होगा तभी आप उसको पढ़ाई में अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये मैथमेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके 25 नंबर के रहेंगे। फिर आती है रीजनिंग, जो कि मोस्ट हाईएस्ट नंबर की जो आती है वो रीजनिंग है। रीजनिंग में 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 30 ही नंबर इसमें मिलते हैं। फिर आती है साइंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पर रोल अदा करती है, क्योंकि साइंस पूरी प्योर साइंस पूछी जाती है, जिसमें तीनों साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों साइंस आएंगी, जो कि 25 नंबर की आएंगी, जो कि 25 प्रश्न रहेंगे। फिर आती है जनरल अवेयरनेस में मोस्टली इसमें जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 2024 का, तो उसमें मोस्टली करंट अफेयर्स पूछी गई थी। तो उसी के बारे में अपन बात करेंगे कि जनरल अवेयरनेस में कौन से सब्जेक्ट आएंगे और आपको क्या क्या अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे और टोटल क्वेश्चन भी 100 के रहेंगे और टोटल मार्क्स भी 100 के रहेंगे। जो कि आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 90 मिनट की रहेगी, मतलब आपको 90 मिनट की इसकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। और इसमें फिर आती है नेगेटिव मार्किंग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये गलत है। नेगेटिव मार्किंग जो रहती है वो 0.33, मतलब कि 1/3 की जो रहती है वो नेगेटिव मार्किंग दी गई है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग का। आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, उसकी कोशिश भी ना करें। आप मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर ध्यान दें। अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसका भुगतान करना पड़ सकता है, जो कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 के साथ हो सकती है। फिर थोड़ी यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम निकालने के बाद इसका फिजिकल स्टैंडर्ड भी थोड़ा बहुत मायने रखता है, जो कि एक नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड है। मैं मेल और फीमेल का शॉर्ट में बता देता हूँ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड। जैसे मेल का है 35 kg के साथ आपको 2 मिनट में 100 मीटर की एक शॉर्ट रनिंग रहेगी। 35 kg उठाने के साथ आपको 2 मिनट में 100 मीटर लगानी है। फिर जो मेल का रहेगा वही 1000 मीटर की दौड़ रहेगी, जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में आपकी पूरी करनी है। ये तो मेल का फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। फिर फीमेल का स्टैंडर्ड जो रहेगा वो 20 kg के साथ आपको 2 मिनट में 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी है। फीमेल का भी यही है, 20 kg उठाना है आपको 2 मिनट में 100 मीटर की दौड़ के साथ। और फिर आपको 1000 मीटर की रनिंग रहेगी फीमेल की, जो कि 5 मिनट 40 सेकंड की रहेगी। ये दोनों मेल और फीमेल का फिजिकल स्टैंडर्ड है। आप इसको अच्छे से देख लें एक बार, क्योंकि ये एग्जाम निकलने के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। रहा था आपका सिलेबस, मतलब कि आपके सिलेबस में जो 4 सब्जेक्ट रहेंगे उसमें कि जो अंदर का है, जैसे कि मैथ में कौन से टॉपिक जो हैं जो कि हाईली नंबर के पूछे जाएंगे। फिर रीजनिंग में कौन से आएंगे, जनरल साइंस में, और फिर जनरल अवेयरनेस में। तो अपन चारों की बात करते हैं कि मोस्टली जो टॉपिक हैं वो कौन से और कितने नंबर के आने वाले हैं। जैसे कि आप मैथ में देखिए, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मैथ में नंबर सिस्टम आएगा, परसेंटेज आएगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट आएगा, मतलब कि सीआई और एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज और मेंसुरेशन। आपको जो 7 से 8 जो टॉपिक दिए हैं इन पे अच्छे से फोकस करना है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको अगर 80+ स्कोर करना है तो मैथ में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आप इन पे से अच्छे से कमांड कर सकते हैं। तो आप 25 में से लगभग 20 से 22 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो मैथ में इन्हीं पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान रखें आप, और इन पर ही ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिर सेकंड नंबर पर जो रीजनिंग आती है, जो कि 30 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी। इसमें से जो मोस्टली जो टॉपिक है जो रीजनिंग का, उसमें से मोस्टली करके 25 के आसपास इसी जो सब्जेक्ट जो टॉपिक दिए गए हैं इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इन्हीं टॉपिक पे से आप ज़्यादा कमांड कर सकते हैं। जैसे एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज़ है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन है, वेन डायग्राम है, सोलोनिज्म। इन 7 से 8 टॉपिक पर आप अच्छे से कमांड कर लीजिए रीडिंग पर। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन इनमें से ही पूछे जाते हैं, जो कि आपकी 20 से 25 नंबर के इन्हीं में से दे जाएंगे। तो आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको रीजनिंग में अच्छे से नंबर करना है तो इन 7 से 8 टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिए। आप ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा ना पढ़ें, आप जो भी रीजनिंग है पूरी पढ़ें एक बार, परंतु इन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें।
फिर आते थर्ड नंबर पे साइंस आती है। साइंस में बहुत अच्छा पोर्शन रहता है, क्योंकि साइंस में 25 नंबर की प्योर साइंस पूछी जाएगी, जिसमें से कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो आप न्यूमेरिकल की ओर बिल्कुल ध्यान ना दें, 1 से 2 नंबर के न्यूमेरिकल आएंगे, आप उसमें टाइम बर्बाद करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जो थ्योरी है साइंस की उस पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि फिजिक्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स हमसे 10 से 12 नंबर की पूछी जाएगी, तो आप इस पर अच्छे से फोकस कर लें। तो फिजिक्स में जो आते हैं वो मोशन है, हीट है और लाइट, ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप फिजिक्स को पूरा पढ़ें एक बार, परंतु ये 3 टॉपिक पर अच्छे से कमांड रखें। सेकंड नंबर की आती है केमिस्ट्री आप देख सकते हैं कि केमिस्ट्री जो मोस्ट वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, इसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि एसिड एंड बेस है, मेटल्स हैं, और जो सारणी है आवर्त सारणी, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इस पर भी अच्छे से कमांड करें। खासकर सारणी में से आप अच्छे से कर लें। आवर्त सारणी जो दी गई है केमिस्ट्री में, वो उससे बहुत ही ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको अगर साइंस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको आवर्त सारणी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। फिर आते हैं बायोलॉजी में जो ह्यूमन बॉडी है और प्लांट्स हैं, इन दोनों से ही अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक बार इनको अच्छे से पढ़ें। तो ये तीनों साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तीनों को 25 नंबर की आने वाली। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये इसमें लोग गलती कर जाते हैं क्योंकि साइंस नहीं पढ़ते और उसमें स्कोर कम रह जाता है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप साइंस को अच्छे से पढ़ें। इसमें से कम आपको 18 से 20 नंबर के स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो इन्हीं साइंस को और जो मैंने टॉपिक बताए इनको आप एक बार अच्छे से देख लें। फिर आती है आपकी जो 4th नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, वो आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी। जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लेंदी सब्जेक्ट है, जैसे कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और ये लगभग 20 नंबर का आएगा। लगभग क्या, ये 20 ही नंबर का आना है। जैसे कि इंडियन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी है, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स है, इंपॉर्टेंट डे हैं और करंट अफेयर्स। तो मोस्टली मैं आपको बता दूं, आपको इन चारों में से कुछ मत पढ़िए। मैं आपको बता दूं, जो पिछली बार पेपर हुआ था उसमें जो 20 नंबर की जीके आई थी, उसमें 20 ही नंबर का करंट अफेयर्स आया था। तो इस बार भी चांस है कि 15 से 18 नंबर की करंट अफेयर आ सकती है। तो आप उसी तरीके से उस पर फोकस करें। तो आप करंट अफेयर्स को मोस्टली, जो करंट अफेयर्स है 8 से 10 महीने, जो 8 से 10 मंथ है उसके बीच के करंट अफेयर्स आपको आराम से पूरे मंथली, जो डे बाई डे है वो और जो मंथली है वो पूरा करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करना है। क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस है उसमें से करंट अफेयर मोस्टली नंबर की पूछी जाएगी। मैं आपको फिर बता दूं, 15 से 18 नंबर की करंट अफेयर्स आने के चांस है इस बार भी, क्योंकि पिछली बार 20 के 20 नंबर करंट अफेयर्स आए थे 2025 में। तो आप इस करंट अफेयर्स पर अच्छे से फोकस कर लें। तो इस तरीके से आपने ये सब्जेक्ट देख लिए कि आपको जो चारों सब्जेक्ट जैसे मैथ है, जनरल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और साइंस, इन चारों को अच्छे से कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है उस तरीके से पढ़ना है। मैं आपको बता दूं, थोड़ी चीज़ और बता देता हूं अपने हिसाब से, जैसे कि आपको स्टडी प्लान किस तरीके से रखना है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले आप देखिए, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, मैथमेटिक्स में आपको परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, इन चीज़ों को अधिक ध्यान देना है स्टार्टिंग के 30 दिनों में। और जो रीजनिंग है उसके बेसिक पे अधिक ध्यान दे रहे हैं, मतलब कि जो चीज़ आपको पढ़ना है उसके बेसिक स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना है स्टार्टिंग के 30 दिनों में। 30 दिनों पर आप बेसिक पे काम कीजिए। फिर अगले 30 दिनों पर जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो उनको लगाइए, टॉपिक वाइज जो मॉक टेस्ट है तो उनको लगाइए, और वीकली टॉपिक इंप्रूव कीजिए। जैसे कि आपको स्टार्टिंग के 30 दिन तो बेसिक पर ध्यान देना है कि आपको बेसिक कंप्लीट करना है स्टार्टिंग के 30 दिन। यहाँ पर आप क्लियर देख लीजिए, स्टार्टिंग के 30 दिन आपको बेसिक क्लियर करना है, और लास्ट फिर सेकंड 30 दिन आपके आएंगे, इस पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है, टॉपिक बाई मॉक टेस्ट लगाना है, और आपको जो वीकली टॉपिक है उन पर कवर करना है। तो फर्स्ट 30 दिन और सेकंड 30 दिन, ये 60 दिन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर अपन बात करते हैं लास्ट के 30 दिन के। लास्ट के जो 30 दिन रहेंगे आपके, लास्ट के 30 दिनों में आपके जो डेली के 1 मॉक टेस्ट देना है, आपको मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, इसी से आपकी हर चीज़ इंप्रूव होगी। तो डेली का आपको 1 मॉक टेस्ट देना है। रिवीजन कर आपको फोकस रखना है, रिवीजन पर टाइम आप ज़्यादा दे दीजिए। लास्ट के 30 दिन में आपको जो रिवीजन रहेगा उस पर ज़्यादा फोकस देना है, अप्रूव टू पढ़ने के, क्योंकि पढ़ना आपको कम है और रिवीजन उसमें ज़्यादा करना है। तो इस तरीके से आप मोस्टली जो सब्जेक्ट है उस पर, जैसे कि मैथ्स है उसमें आप 18 प्लस स्कोर करते हैं तो आपका सेफ स्कोर रहेगा। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको 30 नंबर की आएगी, उसमें 24 प्लस स्कोर करना कंपलसरी ही है। और साइंस रहेगी, साइंस 25 नंबर की आएगी जिसमें आप 20 प्लस स्कोर आप जैसे मैंने बताया उसको पढ़ के आराम से कर सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स आएगी, जो कि मोस्टली जी है, इसमें करंट अफेयर ही आती है, इसमें आप 12 प्लस स्कोर भी करते हैं तो आपका जो स्कोर है 80 प्लस के ऊपर चला जाएगा। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस तरीके से आप अगर अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, मैथ को 18 नंबर के आसपास लेके जाएं, रीजनिंग को 24 नंबर, साइंस को 20 नंबर और करंट अफेयर्स को 12 नंबर, तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपके लगभग 80 प्लस से और उससे ही ज़्यादा के स्कोर आराम से हो जाएगा। तो मैं आपको फिर बता दूं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़ना है, और बहुत जो पढ़ना है ये तो बता दी, और मैं आपको जो नहीं पढ़ना बहुत डीपली थ्योरी, आप थ्योरी में बहुत डीपली चले जाते हैं, थ्योरी में बहुत डीप चले जाते हैं, जिसको आप इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत डीपली थ्योरी नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर से आप थ्योरी पढ़ के मॉक टेस्ट को ज़्यादा ध्यान दें। और रैंडम बुक्स,
किसी भी बुक को रैंडमली ना पढ़ें। आपने जो पहले से बुक पढ़ रखी है उन पे ज़्यादा फोकस करें और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें अकॉर्डिंग टू डीपली पढ़ने के। तो रिवीजन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इन पे ज़्यादा फोकस करें तो आप अपने आराम से 80+ स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो अपना बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान था आपके 90 दिनों का। तो इसको आप इसको अप्लाई करें अपने दिनों में और इससे आप अपने जो आरआरबी ग्रुप डी का है उससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 80+ तो मैं बता ही रहा हूँ, आप इस हिसाब से पढ़ेंगे तो आप 90 स्कोर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन देने की जरूर पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।